सर्वनाश हो जाए तेरा। बोला कि मुझे सेंट्रल सम्राट बनाएगा और रोड के सेंटर में खड़ा कर दिया। तू डैडी, उसने उसकी मम्मी को क्या प्रॉमिस किया था पता है? बोल ना। हमें इसी हाल पे तो पहुंचाने वाला प्रॉमिस था वो। ये भी हाथ लगाता है। तेरे इरादे ठीक है ना? ए, खानदानी पेशे के लिए चड्डी भी नहीं छोड़ी। डैडी, नाड़ा भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी ऐसी परिस्थिति करने वालों को देखो, कहां पे ले आया हूं। सबका उतार दिया है। हे मां, बस 5 महीने का टाइम दे दो। इनमें जो 1-2 बचे हुए कपड़े हैं ना, उन्हें उतार के सतयुग लाऊंगा। धिक्कार से ज्यादा अधिकार की कीमत होती है। ये नहीं था जो मुझे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहानी ऐसी नहीं हो सकती। नहीं। यार डायरेक्टर, इतना टेंशन किस लिए? कहानी सही जा रही है, ऐसी ही जानी चाहिए। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। अरे क्या सही? मैंने कहानी लिखने से पहले क्या सोचा था और क्या हो रहा है? याद रखो, तुम मेरे बनाए हुए कैरेक्टर हो, स्टोरी मेरी है। तुम मेरी स्टोरी को छोड़कर अपने हिसाब से स्टोरी को आगे बढ़ाए जा रहे हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं हो सकता, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत हो गया। दिस इज नॉट डन। गेट आउट फ्रॉम हियर। ऐसा ही होगा। जितने दिन लोग बिना मतलब के ऐसी बेवजह की स्टोरीज में पड़े रहेंगे, तब तक इन लोगों का यही हाल रहेगा। हाँ, इनके बचे हुए कपड़े उतारने के बाद तुम जो सतयुग की बात करते थे ना, सतयुग क्या है शायद तभी इन लोगों की समझ में आएगा। सुन कल की, मैंने 10 साल पहले ही अपनी फिल्मों में इंडिया को खुशहाल दिखाया, लेकिन मेरी स्टोरी में मेरे लोगों को अधनंगा बना दिया तुमने। देश की अच्छाई के लिए तूने लोगों को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? ये लीडर वो लीडर सबके ऊपर पॉइंट आउट करके जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। जनता हमारी मधुमक्खी की तरह है, मेहनत करके मधु इकट्ठा करके बैंक यानी रानी मक्खी के पास मधु जमा करती है। बैंक वाले 5 या 6% इंटरेस्ट का लालच देके बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को लोन देती है और वो रातों रात भाग जाते हैं। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ये टैक्स वो टैक्स बताकर उनसे पैसा छीन लिया जाता है। और इन सब के बीच नेता बाहरी देश के साथ लफड़ा, जाति धर्म का लफड़ा, ये बकवास बता के हमें डराते और सब कुछ ठीक कराने के बहाने पब्लिक को झांसा देते रहते और टैक्स लेते रहते हैं। और इन सब चीजों से जनता का ध्यान हटाने के लिए उनकी खुद की मीडिया चैनल द्वारा अलग अलग इमोशनल कहानी से लोगों का दिमाग बिजी रखते हैं। बहुत देशों में 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन लीडर्स बॉम्ब्स, फाइटर जेट्स में 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। यही सब तो मैंने सोचा था, यही सब तो मैं अपनी फिल्म में दिखाना चाहता था। अब तुम सही ट्रैक पर आए हो।
ओ डायरेक्टर साहब, आपको क्या लगता है हमारे लोगों को ये सब पता नहीं है क्या? हाँ, सबको अच्छे से पता है। फिर भी लोग बेमतलब की कहानी में खो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी मधु है ये सब बड़े बड़े लोग चूस के उनके जीवन को बेस्वाद कर देते हैं। अभी उनको मधुमय सुपर कहानी चाहिए, इसीलिए वो रस भरी बड़ी बड़ी हस्तियों की, स्टारों की पर्सनल कहानियां देख के बहुत एंजॉय करते हैं। इस फिल्म का भी सेम है, सब लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। मुझे 2-3 पंची डायलॉग्स दे दो, वायलेंस दिखाओ, खून बहा दो, लोग एंजॉय करेंगे और तुम पैसे कमाओ। क्या समझ रखा तुमने मुझे? मैं उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूँ। ओह कहानी में खो मत जाना, ये बताने के लिए तुम क्या कर रहे हो? कहानी ही बना रहे हो। कहानी? तुम्हें लगता मैं कहानी बना रहा हूँ? तुम ही देख लो मैं इस कहानी का क्या करता हूँ। लेकिन बेमतलब कहानियों में खो जाने की प्रॉब्लम का सलूशन क्या? सलूशन लोग अपने आप निकाल लेंगे। मैं 2.5 घंटे तक लोगों को रियलिटी दिखाऊंगा और उसके पीछे का सच लोग खुद समझ जाएंगे। मेरी ऑडियंस बहुत होशियार है, उन्हें ये स्टोरी की जरूरत नहीं है। इस डायरेक्टर ने कल्कि की कहानी पे मूवी नहीं बनाई। रियल को रियल में देखकर फोकस करने की हिम्मत है क्या? बल्कि इस मूवी में जो भी दिखाया है वो सब कुछ रियल है। उसे देख के जनता में आक्रोश है, इसलिए वो इस मूवी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों को फोकस मिल रहा है। पर क्या है वो फोकस? अरे चल बाहर चल, बताता हूँ। कितने दिन तक हम हमारे प्यार को छुपाएंगे? अरे फोकस ना मिलने तक ये फिल्म देखते रहना। मैंने इस मूवी को 4 बार देखा, मुझे फोकस क्यों नहीं मिला? हेलो सर। हेलो। रिव्यू सर। सुने ना, मैं इस मूवी को एक बार और देखूंगा, उसके बाद अपना रिव्यू दूंगा।